गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी बसंत भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 1 पढ़ेंगे। यह एक कविता है जिसका शीर्षक है वह चिड़िया जो। इस कविता के कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। देखिए बच्चों, ये जो कविता है इसमें कवि ने अपने भीतर की जो काल्पनिक चिड़िया है उसके माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया। मतलब ये जो कविता है ये एक चिड़िया के ऊपर है, और चिड़िया कैसी है? काल्पनिक चिड़िया है। और इस काल्पनिक चिड़िया के माध्यम से कवि बताना चाह रहा है कि मनुष्य को भी उस चिड़िया के आधार पर उमंग से रहना चाहिए, साहसी बनना चाहिए, अपने आप पर गर्व करना चाहिए और एकांत में रहकर भी वह खुशी से रहती हो और समस्याओं का समाधान करते हुए आगे बढ़ती रहे, और जो कोई परेशानी में हो उसकी भी समस्या का समाधान करना चाहिए और सबको खुशी प्रदान करनी चाहिए। इस प्रकार से ये जो कवि की जो काल्पनिक चिड़िया है, यह कवि हमें ये बताना चाह रहा है कि किस प्रकार से मनुष्य को छोटे से में ही संतोष करना चाहिए। जितना उसके पास है उसे वह रुचि से, मतलब आनंद से और रस महसूस करते हुए संतोष प्रदान करना चाहिए। इसी प्रकार जो व्यक्ति एकांत में है उसे उमंग प्रदान यानी खुशी प्रदान करनी चाहिए, और समस्याओं में भी खुशी खुशी उस समस्या का समाधान करना चाहिए। तो शुरू करते हैं हम ये कविता। वह चिड़िया जो। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अनसे बहुत प्यार है। अब इस पद में कवि क्या कहना चाह रहे हैं? वह चिड़िया जो। वह चिड़िया कैसी है? चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने। मतलब जो जुंडी के दाने क्या होते हैं? ऐसे दाने जो गेहूँ और जौ और जवार की जो फलियाँ होती है, बलियाँ जो होती है, और कैसी होती है? दूध भरे। दूध भरे मतलब कच्ची कच्ची होती है। कच्चे कच्चे नरम नरम दाने रुचि से रस से खा लेती है। मतलब अगर चिड़िया को कुछ भी नहीं मिलता है तो वो जो कच्चे कच्चे गेहूँ और जौ की जो बलियाँ होती हैं उन दानों को भी रुचि से रस से खा लेती। वह छोटी संतोषी चिड़िया, और इन्हीं दानों को खाकर वह संतोष महसूस करती है, अपने आप को तृप्त महसूस करती है। मतलब उसे ये नहीं चाहिए कि मुझे अच्छा खाना चाहिए या फिर इससे मैं तृप्त नहीं हुई इस खाने से, लेकिन क्या कर रही है वो? इस चिड़िया के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहा है कि हमें हर चीज़ में संतोष महसूस करना चाहिए, चाहे वह अपरिपक्व हो चाहे परिपक्व अवस्था में हो। परिपक्व और अपरिपक्व का मतलब क्या होता है? परिपक्व का मतलब होता है पूर्ण रूप से सक्षम, पूर्ण रूप से तैयार होना। अपरिपक्व मतलब कच्चा। ठीक है, तो ये जो अपरिपक्व अवस्था है दानों की, इन दानों को खाकर भी चिड़िया संतोष महसूस कर लेती है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। चिड़िया कैसी है? नीले पंखों वाली है। कवि की काल्पनिक चिड़िया, कल्पना के आधार पर चिड़िया का विवरण यहाँ पर बताया गया है। तो चिड़िया कैसी है? नीले पंखों वाली है, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है, चिड़िया अन्न से बहुत प्यार करिए। इसी प्रकार कवि भी हमें ये बताना चाह रहा है कि मनुष्य को भी अन्न से प्यार करना चाहिए। हमारे देश का जो किसान है वह बड़ी मेहनत करके अन्न पैदा करता है, तो उस अन्न को कभी भी ठुकराना नहीं चाहिए, उसे प्यार करना चाहिए। अगला पद देखिए। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब आगे वाले पद में कवि क्या कह रहे हैं कि चिड़िया
बूढ़े वन बाबा की, बूढ़े वन बाबा यानी पुराना जो घना जंगल है उसको खुशी प्रदान करने के लिए अपनेपन के साथ बड़े ही खुश होकर, कंठ खोलकर मतलब पूर्ण रूप से अपनी ऊर्जा लगाकर बेरोक गाती रहती है, रस उंडेल कर गा लेती है, मतलब उमंग के साथ, खुशी के साथ गाती है। वह मुँह बोली है। मुँह बोली मतलब हर किसी से बात करती रहती है, सबकी समस्याओं का समाधान करती है। जैसे बूढ़ा वन जो है वो कहीं जा नहीं सकता है, तो चिड़िया अपनी ही आवाज़ में ऐसे गुनगुनाती है, ऐसा गाना गाती है कि जंगल भी खुश हो जाता है, उस एकांत में भी खुशी का माहौल भर देती है। इसी प्रकार मनुष्य को भी वैसा ही होना चाहिए, उसे खुशी से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। वह नीले पंखों वाली है। कैसी है चिड़िया? नीले पंखों वाली है। मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन का मतलब क्या होता है? जंगल। उसे जंगल से बहुत प्यार है। वह एकांत में भी उमंग के साथ रहती है और अपना कंठ खोल खोल कर खुशी से झूमती हुई जंगल में गाती रहती है। अगला पद देखिए। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। आगे पद में कवि क्या कह रहे हैं कि वह चिड़िया क्या है? उफनती हुई नदी का जल अपने चोंच में मोती के रूप में भरकर ले आती। उफनती हुई नदी मतलब समस्याओं से घबराती नहीं है। अगर उसने नदी को उफनता हुआ देख लिया तो ऐसा नहीं है कि वो पीछे हट गई। इसी प्रकार मनुष्य को भी समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए, ठीक है ना। मनुष्य को समस्याओं का समाधान करना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए, उस समस्या का हल ढूंढना चाहिए। जिस प्रकार चिड़िया उफनती हुई नदी में से भी जल का मोती अपनी चोंच में भर लाती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी समस्याओं का समाधान करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ना कि उन समस्याओं से घबराकर पीछे हट जाना चाहिए। और जब समस्याओं का समाधान होता है, जब हम हमारी समस्याओं का निपटारा कर लेते हैं, हम हमारी समस्याओं को ख़त्म कर लेते हैं, तब हमें अपने आप पर गर्व महसूस होता है। हम अपने आप को साहसी महसूस करते हैं कि हमने स्वयं अपनी समस्या का समाधान किया है। तो कवि की ये जो काल्पनिक चिड़िया है, इस काल्पनिक चिड़िया के माध्यम से कवि हमें कह रहे हैं कि मनुष्य को भी चढ़ी नदी का जल लेकर आगे बढ़ना चाहिए। उसी में आपको गर्व महसूस होगा और अपने आप को साहसी महसूस करेंगे। वह गर्बीली, छोटी गर्बीली चिड़िया, चिड़िया कैसी है? स्वयं पर गर्व करने वाली है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है, मुझे नदी से बड़ा ही लगाव है। मैं साहसी हूँ, मैं गर्व महसूस करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने अपनी समस्या का स्वयं समाधान किया है। तो इस काल्पनिक चिड़िया के माध्यम से कवि मनुष्य के गुणों को उजागर करते हुए बता रहे हैं कि किस प्रकार से मनुष्य को अपने गुणों को बढ़ाना चाहिए, अपने गुणों को आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है, अपने गुणों को परिपक्व करना चाहिए। इन गुणों के माध्यम से ही मनुष्य कैसा बनेगा? इस संसार में विचरण करने लायक बन जाएगा, क्योंकि मनुष्य में सोचने, समझने, विचारने यानी चिंतन करने की शक्ति है। मनुष्य किस प्रकार है? एक चिंतनशील प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर वो दूसरों की समस्याओं का समाधान कर सकता है, उन्हें खुशी प्रदान कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा मनुष्य एक विचारशील प्राणी है, तो अपनी समस्याओं का समाधान भी वह कर सकता है। और मनुष्य कैसा है? आनंद महसूस करने वाला है, तो वो छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ महसूस करता है। तो ये जो आपकी कविता है वह है चिड़िया जो, इसमें हम यही समझते हैं कि
हमें छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ महसूस करनी चाहिए, दूसरों को खुशी प्रदान करनी चाहिए और उसी में ही उमंग महसूस यानी आनंद महसूस करना चाहिए। इसके बाद समस्याओं का समाधान करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। धन्यवाद।